मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिरे। श्री समय सार जी परमागम ग्रंथ के परिशिष्ट में जो 47 शक्तियों की चर्चा है, उसमें गुरुदेव श्री के व्याख्यान के आधार से अपनी स्वाध्याय चलती है। तो ये अपनी शक्ति चल रही है अभाव भाव शक्ति 36वीं। इसमें कहा कि जो भविष्य की पर्याय का अभाव है उसका भाव होगा। ये अभाव भाव शक्ति है ना। तो इसमें इसको गुरुदेव ने घटाया चारित्र पे, तो अपन 386 पे इस बात को देखते हैं। देखो बीच में है, ऐसे चारित्र गुण में भी अभाव भाव शक्ति का रूप है। तो चारित्र गुण जो थोड़ा निर्मल हुआ है और अभी विशेष निर्मल हुआ नहीं है, तो विशेष निर्मलता का वर्तमान अल्प निर्मलता में अभाव है। तो अभाव भाव शक्ति के कारण से जो विशेष अधिक निर्मलता है वह अल्प निर्मलता छूटकर विशेष निर्मलता चारित्र की होगी ही। यह अभाव भाव शक्ति के कारण से है। चारित्र मोह छूट जाएगा तो यहाँ वृद्धि होगी, ऐसी बात नहीं। ये शक्ति इस बात की घोषणा करती है कि जो चारित्र मोहिनी का क्षयोपशम आदि भाव है उससे यहाँ शुद्धि नहीं होती। वह तो उस समय निमित्त का ज्ञान कराने के लिए कहा गया। वाह हाँ, शुद्धि की वृद्धि तो अभाव भाव शक्ति से है। ये अपन ने अभी देखा, विशेष निर्मलता का अभी वर्तमान अल्प निर्मलता के परिणाम में अभाव है। तो वह विशेष निर्मलता होगी ही किससे? अभाव भाव शक्ति के कारण। यानी सीधी सच्ची बात है, जिस भाव का अभाव है वह अभाव रूप भाव भाव हो जाएगा। ऐसे करके बात है। देखो मणि भाई ऐसा स्वरूप है, लोग तकरार करते हैं ना कि ये निमित्त को नहीं मानते, व्यवहार को नहीं मानते। बापू तो व्यवहार को तो यहाँ गिनने में ही आया नहीं। यहाँ शक्ति के वर्णन में तो व्यवहार और निमित्त को गिनने में आया ही नहीं है। क्यों कि व्यवहार का ज्ञान अपने में होता है, वो पर्याय को निर्मल तरीके गिनने में आई है, व्यवहार नहीं। व्यवहार संबंधी अपना जो ज्ञान स्वरूप दृष्टि से परिणमित भाव शुद्ध ज्ञान, निर्मल पवित्र ज्ञान, उसे भाव शुद्ध ज्ञान रूप परिणमन हुआ, उसे निर्मल पवित्र ज्ञान कहा। उस पवित्र ज्ञान में होता हुआ व्यवहार और निमित्त आदि वो जानने में आए, तो वह उस समय की निर्मलता, वह उसका भाव है। और आगे की निर्मलता का अभी अभाव है, वह अभाव का भाव होगा ही, अभाव भाव शक्ति के कारण से। देखो शक्ति के वर्णन में, देखो कहाँ था, यहाँ था। व्यवहार का ज्ञान अपने में होता है, उस पर्याय को निर्मल तरीके गिनने में आई, व्यवहार को नहीं गिनने में आया, निमित्त को नहीं गिनने में आया। अल्पज्ञता मिटी, केवल ज्ञान हुआ। वीतरागता पूर्ण नहीं थी और पूर्ण वीतरागता हुई, यानी यथाख्यात चारित्र हुआ।
तो यथाख्यात चारित्र हुआ, तो वह यथाख्यात चारित्र चारित्र मोह के क्षय से नहीं हुआ, वह यथाख्यात चारित्र अभाव भाव शक्ति के कारण से। ऐसा है, रागादि व्यवहार होता है, किंतु यहाँ शक्ति के वर्णन में सब शक्तियाँ निर्मल हैं। तो इसकी दृष्टि करने से, यानी अपने द्रव्य स्वभाव को दृष्टि में लेने से निर्मल परिणति ही होगी, मलिन परिणति की बात यहाँ है ही नहीं। और खुलासा करते हैं, कोई कहे थोड़ी मलिनता है ना, तो कहते हैं कि ये मलिनता का यहाँ ज्ञान करते हैं, और ये ज्ञान की पर्याय इसकी है, मलिनता की नहीं। ऐसा है, वह भी अपनी अभाव भाव शक्ति के कारण से अपनी ज्ञान की पर्याय हुई है। यानी उस संबंधी जानपने से जो व्यवहार अथवा मलिनता को जानता परिणाम है, व्यवहार को जानता या मलिनता को जानता, उसको जानता परिणाम जो अभी नहीं है और अगले क्षण होगा, उसका यहाँ अभाव है, वो अभाव का भाव होगा, वह अभाव भाव शक्ति से होगा। वह भी अपनी अभाव भाव शक्ति के कारण अपनी ज्ञान की पर्याय हुई है। कठिन काम बहुत बापू, बड़ा फर्क है, उगमणो आथमणो, यानी पूरब पश्चिम का फर्क है। पूरब उगमणो आथमणे को क्या कहते हो? पूर्व पश्चिम, इतना फर्क है। बोलो 389 पर अपन थोड़ा सा 2-3 पंक्ति हैं, इसके बाद अगली शक्ति, नहीं थोड़ा चर्चा और है अभी। यहाँ 389 पेज, आश्रव अधिकार में लिया, ये थोड़ा विषय लिया है गुरुदेव ने, इसको समझना अभी। हाँ, ये अर्थ नहीं है, ये लिया है, भाव का अभाव का अर्थ ये नहीं, निर्मल पर्याय भाव रूप है, उसका अभाव होगा और मिथ्यात्व होगा, ये वाली बात नहीं है। तो निर्मल में निर्मलता की वृद्धि की बात। हाँ, वो निर्मल से निर्मल 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 उसकी बात है। हाँ, यहाँ तो वर्तमान निर्मल पर्याय है और भविष्य में जो होने वाली निर्मल पर्याय है उसका अभाव है, वह भाव होगा, ऐसा करके बात है। देखो नीचे लिया है जो बात अभी अपन ने पढ़ी थी ना पिछले पैराग्राफ में, अभी पढ़ रहे थे कि व्यवहार को और निमित्त को तो यहाँ गिनने में आया ही नहीं है, मिथ्यात्व की तो बात ही नहीं है। सम्यक दृष्टि के जो स्वरूप आलम्बन से सम्यक नाम श्रद्धा का सम्यकपना और परिणति में निर्मलता, चारित्र की, वीर की, सब गुणों की प्रकट हुई है, उसकी बात चलती है। तो मिथ्यात्व की तो बात लेना नहीं। अब उसकी परिणति में थोड़ा रागांश बाकी है, वो व्यवहार में डालो, और उसके जो निमित्त हैं जिनके लक्ष्य से वह रागादि हैं, वो निमित्त में डालो। तो कहा कि वो व्यवहार और निमित्त की तो यहाँ गिनती ही नहीं, उनको तो यहाँ गिनने में ही नहीं आया। उस संदर्भ से और चर्चा अपन यहाँ देखते हैं। देखो, आश्रव अधिकार में लिया है नए परिच्युता, फिर अर्थ किया है कि शुद्ध नय की बात करते हैं। मूल तो शुद्ध नय को ही नय कहा है। ले, नय परिहीणा, नय परिच्युता आश्रव अधिकार में आई है चर्चा। वहाँ व्यवहार नय को नय ही नहीं गिना। नय परिहीणा में शुद्ध नय को नय गिनने में आया है। समझाए से कहीं, जिसने अपने द्रव्य स्वभाव की प्रतीति दृष्टि में लिया है, वह जिसने छोड़ा ये नय से परहीण हो गया। तो यहाँ तो छोड़ने की बात ही नहीं। हो ऐसा कहते हैं, गजब बात है, छोड़ देने की बात नहीं। यहाँ तो अप्रतिहत भाव की बात करते हैं, चाहे तो क्षयोपशम संकेत हो, किंतु कहते हैं कि दूसरे समय में क्षायक होना है, तो ये भाव का अभाव होकर
अभाव का भाव हुआ। क्षयोपशम संकेत है तब छायक का अभाव है, और क्षयोपशम का अभाव हुआ और छायक का भाव हुआ। ये अभाव भाव शक्ति है। जो नहीं वह हुआ, ये अभाव भाव शक्ति के कारण से हुआ। द्रव्य की शक्ति ऐसी है। ऊपर अपन ने पढ़ा ना, व्यवहार नय को तो नय ही नहीं गिना। नय माने एक शुद्ध नय, शुद्ध नय माने एक चैतन्य परमात्मा पर्याय मात्र से भी रहित एक रूप भूतार त्रिकाली सत साहिब को विषय बनाए, वो शुद्ध नय। हाँ, बाकी नय नय ही नहीं गिने। नए नहीं गिने उनको। क्यों नहीं गिने? क्योंकि जिसके आलम्बन में प्रयोजन की सिद्धि और आगे मार्ग की वृद्धि है, उसकी हम यहाँ बात करते हैं। बाकी जो व्यवहार है वहाँ निमित्त आदि हैं, वे जानने के विषय। ते काले जाने लो प्रयोजनवान हैं, तो वो जानना है, तो उनका जानना है, तो वे ज्ञेय रूप हैं। मैं ज्ञान रूप हूँ, इसलिए वो जो व्यवहार है वो ज्ञेय नाम पर में चला गया। निमित्त भी, और निमित्त के आलम्बन से होता राग आदि व्यवहार भी, वो पर में चला गया, स्वयं में नहीं रहा। स्वयं में जो है वो नय का विषय है, बाकी कोई नय ही नहीं। ऐसी चर्चा वहाँ ली, उसको यहाँ गुरुदेव ने याद किया। देखो, द्रव्य की शक्ति ऐसी है, द्रव्य का सामर्थ्य इतना है कि वर्तमान में निर्मल पर्याय अल्प है, विशेष का अभाव है, तो विशेष होगी ही। निमित्त की अपेक्षा वहाँ नहीं है कि कर्म का अभाव होता है तो वहाँ निर्मलता होती है। ले ऐसी बात है। अपने को लगता है मुनिराज के चारित्र मोह का उपशम करते हुए, क्षयोपशम करते हुए और उसके क्षय करते हुए श्रेणी आरोहण करके शुद्धता बढ़ाते हैं। ये तो निमित्त का कथन है। शुद्धता कैसे बढ़ रही है? अभाव भाव शक्ति से। अभी इसके बाद आएगी भाव भाव शक्ति, उसमें और गजब की चर्चा है। देखो, समझाए से खाई गजब काम किया है। अपन चलते हैं 396 पेज पर, और उसके पहले 394 में ये जो शक्तियाँ आ गई ना, अपने 4 शक्तियों की चर्चा आ गई है। ये 6 है ना, उनमें 4 की आ गई। तो थोड़ा देखते चलते हैं, गुरुदेव ने संक्षेप में खुलासा किया है, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। नीचे है ना, विद्यमान अवस्था वाले पने रूप भाव शक्ति, पर्याय से बात ली है भाव शक्ति। मिल गया? 394 94 नीचे मिल गया ना, विद्यमान अवस्था वाला पने रूप भाव शक्ति। तो एक यहाँ क्या स्पष्टीकरण किया? पर्याय से बात ली। शक्ति ध्रुव उपादान रूप सर्वद्रव्यों में, सर्वद्रव्य माने सर्व जीव द्रव्यों में है, लेकिन ऐसे जीव स्वभाव का जिसने आलम्बन लिया, उसकी परिणति में उन शक्तियों का परिणमन हो गया, उसकी यहाँ बात चलती है। पहली शक्ति, पहली माने वो 6 का जो क्रम है, भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति और अभाव अभाव शक्ति। इन 6 में पहली विद्यमान अवस्था वाले पने रूप भाव शक्ति, इसका अर्थ कि जहाँ अंतर शुद्ध चैतन्य मूर्ति की दृष्टि और अनुभव हुआ, तो इसकी भाव यानी शुद्ध पर्याय की ही विद्यमानता होती है। भाव शक्ति के कारण से उस समय में शुद्ध पर्याय की ही विद्यमानता होती है, अशुद्धता तो है नहीं वहाँ पर। अभी भी यही चर्चा आई थी, अशुद्धता राग भी शेष है कि नहीं है? क्यों नहीं है उसको देखो, रुचि में से छूट गया है इसलिए। अनादि से जीव को राग की रुचि रही, राग की रुचि रही तो स्वरूप की अरुचि रही, और स्वरूप की रुचि हुई तो राग की रुचि छूट गई। 2 रुचि एक साथ नहीं चलेगी।
तो जो राग की रुचि छूट गई तो राग करने वाला ना रहा, राग भोगने वाला ना रहा, राग को जानने वाला रहा। ये 319 गाथा कल चलेगी अपनी सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में। वो जो आज कलश आया था ना 198, उसी के सिलसिले में वह गाथा 319, फिर 320 आएगी। तो अभी अपने को अपन ने जयसेन स्वामी की टीका की चर्चा तो आ चुकी है, ये 320 में अभी चलेगी। ये ग्रंथ में अमृत चंद्राचार्य की टीका। अभी क्या कहा, जानने की पर्याय अपने में है किंतु अशुद्धता अपने में है, ये बात तो छूट गई है। समझ में आया क्या शब्द है? आगे की देखते हैं अपन। देखो दूसरे 395 पे दूसरी 3 पंक्ति छोड़ के, है ना, शून्य अवस्था वाले पने रूप अभाव शक्ति आई। अभाव शक्ति में भी अभाव रूपी अवस्था सहित लेना है। क्या लेना है यहाँ पर कि राग के पुण्य आदि के अभाव स्वभाव स्वरूप, इसमें राग की शून्यता है। मिल गया ना 395, राग की शून्यता, ये भी परिणमन में लेना है। देखो वस्तु के स्वभाव में तो राग पुण्य पाप शुभ अशुभ भाव कषाय आदि जो परिणाम, उनका तो स्वभाव में सर्वथा अभाव है, स्वभाव में, ठीक है। लेकिन यहाँ जो स्वभाव के आलम्बन से जो निर्मल परिणति प्रकट हुई, उसमें अभाव शक्ति का भी परिणमन हुआ, और अभाव शक्ति के कारण से राग का वहाँ शून्यपना है। शून्य अवस्थित रूपा अभाव शक्ति है ना उसकी जो, तो पुण्य आदि के अभाव स्वरूप इसमें राग की शून्यता है। ऐसे अभाव की पर्याय प्रकट होती है, एकला अभाव, राग आदि का अभाव ही है। तो मुनिराज की जो निर्मलता चल रही है, वहाँ पंच महाव्रत के परिणाम का अभाव ही है। तो है वो वहाँ है जहाँ है, यहाँ नहीं है। ये 50 से 55 गाथा में लिया, अपनी अनुभूति से भिन्न। 14 ही गुण स्थान लिया है कि नहीं लिया? तो छठा भी आ गया कि नहीं आ गया? 14 गुण स्थान, 14 मारना स्थान, संयम लब्धि स्थान, कितने 29 बोल हैं उसमें। एकला अभाव, इसकी राग बिना की निर्मल पर्याय अभाव रूप से, यानी रागादि मलिनता के अभाव रूप से प्रकट होती है। अस्थि रूप से विद्यमान भाव शक्ति में आया, और अभाव शक्ति में राग के अभाव रूपी परिणमन। स्वभाव तो अभाव, राग के अभाव रूप है ही, लेकिन परिणमन, ये राग के मलिन पने का परिणमन नहीं, ऐसी अवस्था होती है। ऐसी बात बापू। तीसरी देखना आगे इसमें, भवते वर्तते होते परिणमते पर्याय के व्यय रूप भाव अभाव शक्ति। वर्तमान निर्मल पर्याय जो विद्यमान हैं, वो भाव के कारण से इसमें भाव अभाव शक्ति अर्थात विद्यमान पर्याय है, उसका अभाव हो जाएगा। अभी अपन भाई साहब ने याद दिलाया, अभाव हो के मिथ्यात्व हो जाएगा, ऐसा नहीं कहना है। हाँ, अभाव हो जाएगा और अगली निर्मल पर्याय की उत्पन्न, ऐसे। क्योंकि एक समय की ही इसकी मुद्दत है ना पर्याय की, चाहे मोक्ष की ही क्यों ना हो, केवल ज्ञान की हो, पर्याय की शुद्धता की विद्यमानता की एक समय की मर्यादा है। ये भाव का व्यय होकर अभाव हो जाएगा, पर्याय का भाव है उसका अभाव हो जाएगा। ये भाव अभाव शक्ति के कारण से पर्याय ऐसी हुई। अब लिया अभाव भाव, जो अपन अभी पढ़ के आए, नहीं भवते नहीं वर्तते, पर्याय के उदय रूप, उत्पन्न होने रूप अभाव भाव शक्ति। पर्याय के व्यय रूप कही भाव अभाव शक्ति, फिर कहा नहीं भवते पर्याय के उदय रूप, यानी वर्तमान में नहीं है किंतु भविष्य की पर्याय प्रकट होगी ही, ऐसा अभाव भाव शक्ति का कार्य है। ये चारों की चर्चा अपनी शॉर्ट में आ गई। अब 396 पे देखो,
भाव भाव शक्ति की चर्चा 37वें नंबर की शक्ति कि भवत पर्याय भवन रूपा भाव भाव शक्ति। अब यहाँ क्या कहते हैं, भवते नाम वर्तते पर्याय के भवन रूप, यानी वर्तने रूप परिणमने रूप भाव भाव शक्ति। ये गजब की बात है। देखो यहाँ गुरुदेव का, यहीं से देखना, भवते नाम वर्तते पर्याय के भवन रूप, भवन रूप माने परिणमन रूप। अब आज भाव भाव शक्ति क्या रीति से ली है बात कि भवते नाम वर्तते पर्याय के भवन रूप भाव भाव शक्ति वर्तमान ज्ञान की पर्याय भवन रूप है। ऐसी की ऐसी माने ज्ञान रूप ही, ऐसी की ऐसी का अर्थ है ज्ञान रूप ही, ज्ञान रूप से पर्याय भवन रूप होगी। ये भाव है, वैसा ही भाव रहेगा ये भाव भाव शक्ति। ज्ञान की पर्याय अगली जो पर्याय होगी वो ज्ञान की ही होगी, उसी जाति की होगी। ये भाव भाव शक्ति की बात है। हाँ, परिणमन में ही है, सारी शक्तियों की बात परिणमन में है। तो लेकिन सबका ध्रुव उपादान है, तब तो परिणमन में वो क्षणिक में आया। यदि ध्रुव ना होए तो क्षणिक में आए कहाँ से? प्राप्ति की प्राप्ति है ना, माल तो हाजिर, माल तो विद्यमान है, लेकिन यहाँ परिणमन की चर्चा। एक ज्ञान भाव में ही अनंत शक्तियाँ अंतःपातनी, है ना, उसमें ही अंतःपातनी अनंत शक्तियाँ उछलती हैं। वो अपनी प्रस्तावना यही है ना, तो वही का वही पूरा है। हाँ देखो, वर्तमान ज्ञान की पर्याय भवन रूप है, ऐसी की ऐसी, ऐसी की ऐसी का मतलब उतनी की उतनी नहीं और वह की वही नहीं, लेकिन ज्ञान की पर्याय ज्ञान की पर्याय रहती हुई। ये समझना बात को है। ये भाव है, वैसा ही भाव रहेगा। और खुलासा, पर्याय में जो ज्ञान भाव, द्रव्य और गुण में जो ज्ञान भाव है, उस कारण से भी भाव भाव शक्ति गिनने में आती है। और वर्तमान पर्याय जो भाव है, ऐसी की ऐसी माने इसी जात की, ज्ञान की पर्याय ज्ञान की रहेगी, दर्शन की पर्याय दर्शन की रहेगी, चारित्र की पर्याय चारित्र की रहेगी। कहो भविष्य में हो, ये भाव भाव शक्ति है। समझ में आया? फरी ने दोबारा से क्या कहा, देखो, भवता, भवता शब्द लिया ना, भवते वर्तते पर्याय के भवन रूप भाव भाव शक्ति। तो कहा ये तो एकला मंत्र है भाई, ये तो इस चैतन्य परमात्मा की पर्याय में सिद्धि के मंत्र हैं ये। हाँ, तो ये मंत्र हैं। इन मंत्र के द्वारा यह चैतन्य भगवान पर्याय प्रति पर्याय में विद्यमान निरंतर वर्तमान, ये पर्याय में व्यक्त पने प्रकट हो जाए, वह मंत्र है ये। भाव शक्ति हो गई थी पहले कि हाँ, होते हुए परिणाम विद्यमान वर्तमान अवस्था विद्यमान पने होती ही है। अभाव में कहा रागादि मलिनता का अभाव होता ही है ना। तो भाव शक्ति हुई, अभाव शक्ति हुई। फिर भाव वे दो हो गई, एक में निर्मल पने विद्यमानता होती ही है ये कहा, और मलिन पने की अविद्यमानता होती ही है ये कहा। अब फिर दो शक्ति आई, भाव अभाव शक्ति और अभाव भाव शक्ति। तो भाव अभाव शक्ति में कहा कि भवते हुए वर्तमान परिणाम व्यय होकर के नवीन परिणाम उत्पन्न होगा ही, उसमें किसी निमित्त की किसी मदद की जरूरत नहीं है। ऐसे ही कहा जो भविष्य की निर्मल पर्याय जिसका अभी अभाव है, वो भाव रूप होगी ही, उसके लिए किसी की जरूरत नहीं। ये तो चार हो गई। अब दो और आई, भाव भाव शक्ति और अभाव अभाव शक्ति। अपनी चलती है अभी भाव भाव शक्ति। तो भाव माने भवते रूप वर्तते, जो भवते पर्याय के भवन रूप भाव भाव शक्ति। जो भाव है वही भाव होगा। फर्क है। भाव शक्ति में तो एक वर्तमान विद्यमान अवस्था की बात करी थी,
यहाँ भविष्य में ऐसी ही होगी, ये वाली बात करी। वहाँ तो वर्तमान में निर्मल है, इतनी बात कही थी। अब ये निर्मल है, निर्मल माने ज्ञान रूपता वाली, ज्ञान रूपता से दर्शन वाली, दर्शन से चारित्र वाली, चारित्र से वीर वाली, वीर से सुख वाली, सुख से उस रूप ही होगी। ये यहाँ भविष्य में ऐसी होगी, वो बदल नहीं जाएगा। हाँ, वो ही होगी। इसमें देखो गुरुदेव ने एक पंक्ति कही है, ज्ञान भाव को घटाया ना पहले, ज्ञान भाव की अगली पर्याय ज्ञान भाव रूप ही होगी। तो द्रव्य और गुण में ये भाव पड़ा ही है, लेकिन ये द्रव्य और गुण में रहा हुआ भाव वही भाव होगा, ये भाव शक्ति के कारण से। आगे देखो ना, ये तो एकला मंत्र है, ये कोई कथा वार्ता नहीं। भगवान आत्मा में एक शक्ति ऐसी है कि भाव शक्ति। अभाव भाव की बात तो चल गई, अभाव माने जो नहीं है निर्मल पर्याय, वो हो जाएगी भाव रूप, माने भवन हो जाएगा उसका। नीचे देखना 3 लाइन छोड़ के, फरी ने पाकू थबू जोइए ने, पक्का होना चाहिए, ऐसे के ऐसे नहीं जाने देंगे बात को। सुनो, जो आत्मा ज्ञान भाव रूप द्रव्य में और गुण में है, तो ये भाव रूप है, वो द्रव्य में भाव है, गुण में भाव है, उस कारण से भाव शक्ति कहने में आई। वो द्रव्य में है कि नहीं भाव, जानने रूप, और जानने के गुण में भी जानने रूप भाव है, तो भाव शक्ति कही। ये जो कुछ जैसे चारित्र का चारित्र रूप ही परिणमन होएगा। चारित्र किसे कहते हैं? वीतरागता शांति को, है ना। तो वीतरागता शांति का ही परिणमन होगा, ये शुद्धता का ही परिणमन होगा। ये चारित्र का भाव द्रव्य में है, गुण में है, तो वैसा ही होगा। ये भाव शक्ति कहने में आई। उसके परिणमन की बात बताना है। दूसरी बात, जो ज्ञान की पर्याय वर्तमान में है वैसी की वैसी, अब वैसी की वैसी का अर्थ समझना, यानी दूसरे रूप नहीं हो जाएगी। ज्ञान की पर्याय ज्ञान रूप से ही दूसरे समय में ज्ञान की ही जात रहेगी, ज्ञान की जाति। ये कोई कहे कि वैसी की वैसी होगी तो अल्प है तो अल्प ही अल्प होगी, ये नहीं, जाति नहीं बदलेगी। हाँ, देखो इसमें प्रश्न किया, पर्याय तो बदल जाएगी साहेब, लेकिन रहेगी ज्ञान की जात, कहना ये है। समझ में आया? गजब काम किया है। 397 पे देखना, ऊपर की 1.5 पंक्ति की बात है। हाँ, पूर्णता भी हो जाएगी तो वो के ज्ञान की, अभी जो मतिशुद्ध ज्ञान रूप भावशुद्ध ज्ञान का परिणमन हुआ, भावशुद्ध हो गया ना परिणमन, तो ये परिणमन ये जात का रहेगा। किस जात का? ज्ञान जात का। अब केवल ज्ञान हो गया, वो भी तो ज्ञान जाति ही है। वृद्धि होती जाएगी ज्ञान की जात की, ज्ञान की जात रहेगी। यथाख्यात चारित्र, अभी चारित्र का इतना अंश प्रगटा कि अनंतानुबंधी का अभाव हुआ है, उसे गिन रहे हैं अपन। तो अनंतानुबंधी कषाय की अभाव रूप शुद्धता प्रगटी, वो शुद्धता ही उसी जाति की शुद्धता बढ़ती बढ़ती यथाख्यात चारित्र हो जाएगी, तो वो भी शुद्धता की जात है, चारित्र की ही जाति है, ये कहना है। देखो फिर और स्पष्ट करेंगे, बहुत स्पष्ट किया इसमें गुरुदेव, क्योंकि ये थोड़ी सी बात ऐसी है कि है तो सीधी सच्ची, लेकिन उसमें वजन क्या कहाँ है और क्या है, वो बात अपन को देखना है। भवते परतते पर्याय के ज्ञान की प्रवर्तमान पर्याय का भवन रूप, परिणमन रूप, ऐसी की ऐसी दूसरे समय, ऐसी की ऐसी तीसरे समय ज्ञान की ऐसी की ऐसी समझ लेना, नहीं तो यहाँ गड़बड़ नहीं करना। ऐसी की ऐसी मानो उसी जाति की, है ना। द्रव्य गुण में तो भाव, द्रव्य में भाव, गुण में भाव, तो भाव ध्रुव रूप से तो है ही, लेकिन पर्याय में जो ज्ञान की जाति है
वह जाति ही दूसरे समय रहेगी। ऐसे दर्शन की पर्याय, यहाँ श्रद्धा की अपेक्षा लिया, समकित की है वह वर्तमान पर्याय है, ऐसी समकित पर्याय रूप से रहेगी। चारित्र की पर्याय है, सो यह द्रव्य में गुण में चारित्र त्रिकाल है वह है। ये द्रव्य में रहा चारित्र और चारित्र गुण का चारित्र, दो भाव हुए ना, द्रव्य का भाव गुण का भाव, वो चारित्र का भाव। ऐसी भाव शक्ति, तो वह पर्याय में भी उस जात की पर्याय भी पछीपण रहे से, देखो अब भविष्य की बात कहना है ना, यहाँ आगे भी यही रहेगी। समझ में आया? ऐसी सूक्ष्म बात है। गुरुदेव कहते हैं तत्व को समझे नहीं, पहचाने नहीं, और इसको धर्म हो जाएगा क्या? समझ में आया? तीन लोक के नाथ सर्वज्ञ देव परमेश्वर जिनेंद्र, वो ये बात समझाते हैं। नीचे लिया त्रिअंश कहाँ समझते हैं, उन्होंने कहा उनको भाव वासन हो जाता है। फिर इसमें वो चर्चा भी ली वो अपने शिवभूति मुनिराज की। तो शिवभूति मुनिराज को तो ज़्यादा क्षयोपम ज्ञान था नहीं, मातुस मारुस से ही उन्होंने अपनी भेद ज्ञान की धारा में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब उसकी बात कहें तो मुमुक्षु ने कहा बहुत सस्ता हो जाएगा साहब ये तो काम। तो कहा सस्ता ही है, तुमने महंगा बनाया है, तुमने महंगा बनाया है। सस्ता ही है भाई। कोई चीज़ खरीदने गए, सब्जी खरीदने गए, तो सब्जी जिस भाव है उस भाव है, सस्ती है। अब वो सब्जी के मान लो 40 रुपये हुए, अब आप 40 रुपये नहीं दो, कहीं कुछ दो, कहीं कुछ दो, कहीं कुछ दो, तो वो तो तुम खुद ही महंगी कर रहे हो। यह आत्मा ये पर्याय प्रति पर्याय में निरंतर वर्तमान विद्यमान अपनी पवित्रता परिपूर्णता से है। तुम इसको क्या चाहिए कि उपयोग का लक्ष्य इधर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, इतना सस्ता है। लेकिन तुमने उपयोग को इधर लाने की बजाय उपयोग इधर लाने के लिए ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ, तो तुमने महंगा बनाया है। माल तो सस्ता ही है। तो फिर कहा कि कठिन क्यों कहते हो? कि अनादि से नहीं किया इसलिए कठिन कहने में आया है, और अभी करो तो सबसे सरल काम है। जगत में इससे सरल कोई काम नहीं। भाई आप पन्ना पलटना चाहते हो, अभी हम बोले 399 निकालो और निकले 395 मान लो, तो वो तो आप चाहते थे तो नहीं भी हुआ। ये तो करो तो होए ही होए। हो जाता है कि नहीं हो जाता है ऐसा? ये तो एकदम सरल काम है ना अपने लिए। पन्ना ये निकालो, तो वो पाना निकालना है, तो वो पाना नहीं निकले कदाचित, लेकिन उपयोग स्वरूप का आलम्बन ले और आनंद नहीं आए, ऐसा 3 काल में हुआ नहीं, होता नहीं। क्या गजब की बात है। सस्तुच्छ है, सस्ता ही है, अपने घर की वस्तु है, इसमें जाना है ना भाई साहब। पर घर को अपना करना होए, परमाणु को अपना करना होए, तो 3 काल में बन सकता नहीं। तो इसे कठिन कहो, कहना हो तो। भगवान आत्मा ने भगवान आत्मा से एक छोटे परमाणु को अपना करना हो तो 3 काल में बनता नहीं है। समझ में आया? अरे राग को भी, राग जो परिणति में चल रहा है ना, परमाणु तो अन्य क्षेत्र में है, पर राग जो परिणति में चल रहा है उसको स्वभाव में एक करना हो तो भी 3 काल में बनता नहीं। तो कहा अज्ञानी ने तो स्वभाव से ही एकता, स्वभाव में ही राग की एकता की है, कि की है मान्यता में, हुआ थोड़ी है। बताओ अब तक किस किस का स्वभाव रागी हो गया? माना है, हुआ नहीं है, और 3 काल में हो सकता नहीं। ये भी 3 काल में न बने। राग को भी अपने स्वभाव में एक करना हो
तो ये भी तीन काल में बने नहीं, क्योंकि राग और स्वभाव यह तो भिन्न वस्तु है, दोनों के बीच सांध है, लेकिन अपने में अपना करना हो ये तो अंतर की वस्तु है, इसमें कहाँ कठिनता है। समझ में आई? फिर आगे और लिया देखो, श्री मध्वी एक स्थान पर एक पत्र में कहते हैं, सत सरल है, सत सर्वत्र है। समझ में आया? सत सरल है, सत सर्वत्र है, ऐसा लिखा एक पत्र में लिखा है। सरल यानी वस्तु तो सत है, इसको कबूलात में लेना कि मैं सत हूँ, ऐसी कबूलात आई नहीं। इसके ज्ञान में ये वस्तु आए बिना ये कबूलात आई नहीं। ज्ञान माने उपयोग में, वर्तते वर्तमान उपयोग में, इसने इसको कभी विषय बनाया नहीं। विषय बनाए तो वो अपनी सामर्थ्य पर्याय में उड़ेल दे, और पर्याय में सामर्थ्य की व्यक्तता को देखकर तो उसमें कबूलात आ जाती है कि ये मैं हूँ। हाँ, कोई लिंग गति लेस्या कोई बात नहीं, क्षेत्र नहीं, काल नहीं। आते ना, इसमें भी आया, समय सार में भी आया, प्रवचन सार में भी आया, न द्रव्येण खंड्यामी, न क्षेत्रेण खंड्यामी, न कालेण खंड्यामी, न भावेण खंड्यामी। अखंड वस्तु सत सरल सर्वत्र। देखो, ज्ञान की वर्तमान पर्याय में ये देखो उपाय बता देते हैं, है ना, कठिन नहीं है ये कह करके उपाय बता देते हैं। ज्ञान की वर्तमान पर्याय में सत त्रिकाली भगवान गे रूप होकर के जहाँ ज्ञान हुआ, तो ये ज्ञान की पर्याय में सत त्रिकाली नहीं आता, किंतु त्रिकाली संबंधी की ताकत सामर्थ्य जितनी है उस संबंधी का ज्ञान पर्याय में आता। तो वो सामर्थ्य की प्रगटता में ये कबूल हो जाता है कि ये मैं हूँ। बस वो 20वां बोल अलिंगरण का वहाँ पर खड़ा हो जाता है, यानी वो जो वहाँ चर्चा है वो यहाँ पर कथन में कही जा सकती है। नीचे देखना इसी पेज पे देखो, जैसे अनंत गुण में भाव है और एक गुण में अनंत गुण का भाव आया, रूप आया ना, तो भाव शक्ति के कारण से भाव शक्ति का रूप अनंत गुण में और अनंती पर्याय में है। समझ में आया? एक गुण में अनंत गुण का भाव है और अनंत गुण में एक भाव का भाव है। समझ में आया? जो अस्तित्व गुण हैं इसकी वर्तमान पर्याय अस्थि रूप है। अब अस्तित्व गुण पे घटाते हैं, भाव शक्ति घटाना है ना, तो कैसे? अस्तित्व गुण है उसकी वर्तमान पर्याय किस रूप है? अस्थि रूप है। तो भविष्य में भी अस्थि रूप अस्थि रूप अस्थि रूप रहेगी, ये भाव है। और वस्तुत्व गुण है वह सामान्य विशेष जानने की वस्तु है, वह सामान्य विशेष रूप से पर्याय जानने में आती है, यही सामान्य विशेष रूप से पर्याय रहेगी। भविष्य में भी ये भाव रहेगा। समझ में आया? और प्रमेयत्व गुण है, इसमें भी भाव शक्ति है। प्रमेयत्व, तो प्रमेयत्व की पर्याय वर्तमान जो प्रमेयत्व पने की पर्याय विद्यमान है, ऐसे ही भविष्य में प्रमेयत्व की पर्याय प्रमेयत्व रूप से रहेगी। ये देखो सामान्य गुण पर घटा करके बताते हैं, इस पे से अपने को जल्दी समझ में आ जाए। अस्थि 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 रहेगी ना। तो ऐसे ही ज्ञान गुण की पर्याय ज्ञान 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 ज्ञान, चारित्र की शुद्ध 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 शुद्ध, ऐसे। ज्ञानचंद जी, अरे भगवान तेरी चीज़ तो बड़ी है, इसको पहले जानना तो चाहिए ना। विशेष बुद्धि ना होए तो भी संक्षेप में इसका भान तो होना चाहिए ही, है ना, होना चाहिए ना, ऐसा प्रश्नवाचक लग के ऐसे, अब इतना तो काम करो ना, ऐसे कहते हैं। तो बहुत नहीं जान सकते, बहुत सूक्ष्मता तक नहीं पहुंच सकते, तो ना पहुंचो सूक्ष्मता तक कदाचित, तो उसका जो स्वरूप सूक्ष्म है
ऐसा स्वीकार करके इसमें सीधे तीन बातें हैं। पर द्रव्य का इसमें सर्वथा अभाव है, स्वभाव में विकार का अभाव है, और द्रव्य ध्रुव में पर्याय का अभाव है। इतनी तो समझ सकते हैं, सीधी सच्ची बात है। मैं द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप वस्तु प्रत्येक समय में परिणमनशीलता से परिणमता हुआ जो मैं चैतन्य द्रव्य हूँ, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ, ये सर्व पर द्रव्यों से भिन्न है, तो मेरे में सर्व पर द्रव्यों का अभाव है। और मेरा स्वभाव वीतराग है, इसलिए राग का मेरे स्वभाव में अभाव है। और मैं ध्रुव तत्व एक रूप सदृश सदृश रहने वाला हूँ, इसलिए एक एक समय की होती पर्याय विसदृश जो है, क्षणिक है, उसका मुझ में अभाव है। बस इतनी बात तो समझ सकते हो। इतनी बात में गारंटी से उपयोग यहाँ आ जाएगा, समझना पड़ेगी। लेकिन अरे धारणा ज्ञान में भी यदि इतना निर्णय दृढ़ होए, दृढ़, क्योंकि अभी निर्णय दृढ़ नहीं है ऐसा हमने कैसे कह दिया, या गुरुदेव श्री या आचार्य भगवंत कैसे कहते हैं कि तुम जो राग की लप पड़ी है ना, वो बता रही है कि तुमको अभी स्वभाव और विभाव का भेद ज्ञान समझ में आया नहीं, विकल्पात्मक रूप से। परिणति में तो जब इसका आलम्बन लेगा तो होएगा, राग हटाने से हटता नहीं। सुबह आया था ना, कसाय घटाने का काम नहीं, पहला काम अनुभूति है, कसाय घटाना तुम्हारा काम नहीं है। आया था ना सुबह, दो पैराग्राफ आए थे। तुम्हारा काम आत्म स्वरूप को जानकर पहचानकर उसमें उस तरफ उपयोग की सन्मुखता से उसको अनुभूति में लेना है। तुम्हारा काम कसाय घटाना नहीं है। और हमने क्या मान रखा है, पहले कसाय घटे तो अनुभूति होएगी, इसीलिए कठिन हो गया है तो सत है, सरल है, सर्वत्र है, और सस्ता है, सबसे सस्ता। 400 पेज पे चलते हैं। भाव, भाव तो शब्द लिया है, देखो, भाव भाव माने पर्याय है ना। भाव भाव शब्द, ये 6 जगह जो भाव भाव आया, इसमें पर्याय ही घटित हुई ना सब जगह। विद्यमान, वर्तमान, विद्यमान अवस्था वालापना होता ही है पर्याय। ऐसे यहाँ भाव भाव लिया तो पर्याय, यानी भवते वर्तते पर्याय के भवन रूप अनंत गुण जो भगवान आत्मा में हैं, जिस जाति के गुण हैं उस जाति की पर्याय इस समय और आगे भी ये भाव भाव ये ही जात रहेगी, ये जाति पलट जाएगी, ऐसा 3 काल में नहीं। ये भाव भाव शक्ति का कार्य है। समझ में आया? भाव भाव का एक अर्थ तो ये भी है कि द्रव्य में भाव है वही गुण में भाव है, गुण में भाव है वही द्रव्य में भाव है, तो ये भाव भाव हुआ। ये त्रैकालिक उपादान रूप हुआ। पर ये शक्ति जो है भाव भाव शक्ति, यानी ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर्य अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेयत्व आदि द्रव्यत्व आदि जितने गुण हैं सामान्य विशेष सब, वो सब गुण भाव रूप हैं, स्वभाव कहे जाते हैं ना। और उन भावों को धर के बैठा हुआ द्रव्य भी उन भाव रूप है। तो उन भाव रूप होना ये उसका त्रैकालिक उपादान है। पर भाव भाव शक्ति एक ऐसी है कि उन भाव का ही भवन होए आगे भी उसी जाति का, ऐसी भाव भाव शक्ति द्रव्य में विद्यमान है, उसका परिणमन, वो परिणमन की बात यहाँ चलती। जो द्रव्य ये भाव, यहाँ भाव भाव यानी वर्तमान पर्याय है, उसका ये दूसरा अर्थ निकाला है ना। एक तो भाव भाव 2 आए ना, तो द्रव्य में वो भाव है, जाति की बात ली, स्वभाव की बात ली। जैसे जानना तो ज्ञान जानने 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 रूप, चारित्र शांति शांति शांति, अस्तित्व अस्ति 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 है ना, प्रमेयत्व जनाना जनाना जनाना, प्रमाता जानना जानना। ऐसे जो गुण हैं वे द्रव्य में हैं और वे गुण गुण रूप हैं।
तो ये भाव भाव कहा, पर इन भाव का परिणमन होना ये भाव भाव शक्ति, उसी जाति का होना अन्य जाति का नहीं हो जाता। ये भी तो गारंटी दी ना यहाँ भाव भाव शक्ति ने। अब यहाँ परिणमन से कहते हैं भाव भाव यानी वर्तमान पर्याय है, उसका व्यय होकर ऐसी की ऐसी माने उसी जाति की पर्याय होगी। भवन रूप ऐसी की ऐसी समझाते हैं, देखो ज्ञान 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 ज्ञान, संकेत 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 संकेत, आनंद 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 आनंद, स्वच्छता 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 रहेगी। समझ में आया धन्ना लाल जी? शराब बाजार है ये। अपने थे ना पंडित जी ग्वालियर वाले धन्ना लाल जी, सराफे का काम था उनका। देखो ये तो परमात्मा त्रिलोकनाथ की बाजार है बापू, ये तो कॉलेज है, परमात्मा की कही हुई कॉलेज है। तो कॉलेज कह कर के क्या कहना है? देखो गुरुदेव अंतिम पंक्ति में कहते हैं इस पैराग्राफ की, कितनी ही तैयारी तो इसकी होनी चाहिए, है ना। अपना बच्चा हो 5 साल का तो कॉलेज में थोड़ी एडमिशन होता है, जब 12th पास करता है तब कॉलेज में जाता है, ऐसा ही है ना। तो उतनी तैयारी होती है तब ये परमात्मा की कॉलेज में ये जो बात है तत्व ज्ञान है, तो थोड़ी तैयारी तो होनी चाहिए, पछी एने आ समझ में आए। नीचे देखना, ज्ञान पूर्ण हुआ। अब ये फिर वही बात आई, थोड़ी सी इसकी चर्चा पुनः आई है, अपन संक्षेप में करते हैं कि शुभ भाव में शुद्धता का अंश है। आइए ना, तीसरी बार आई है अभी ये पिछले 10 दिनों में ये वाली बात, और आई है वो तो आना थी सो आई है। देखो इस ये भी भाव भाव शक्ति सिद्ध होना है इसमें। शुभ भाव में शुद्धता का अंश है, वही शुद्धता का अंश बढ़कर के यथाख्यात चारित्र होगा, ये भाव भाव शक्ति का कार्य है। देखो अभी पढ़ते हैं, जल्दी पढ़ते हैं। ज्ञान पूर्ण हुआ और शुद्धता बिल्कुल ना होए और भविष्य में पूर्ण होगी, ये कहाँ से रहेगी? तो सुनो, शुभ में शुद्धता का अंश है, तो ये अंश यथाख्यात का अंकुर है। हाँ, तो शुभ में शुद्धता का अंश क्यों कह रहे हो, है ना? तो इसलिए कह रहे हैं, देखो अपन एक विचार करो कि शुभ में शुद्धता का अंश क्यों कह रहे हो, शुद्धता के साथ शुभ है ऐसा क्यों नहीं कह रहे हो? ऐसा क्यों नहीं कह रहे? शुद्धता स्वरूप के आश्रय से प्रगति है, उसके साथ अभी शुभ है ऐसा कहो, शुभ है उसमें शुद्धता का अंश है ऐसा क्यों कह रहे हो? क्यों? बात तो उसी की चल रही ना जिससे ग्रंथि भेद हुआ है, चर्चा आ चुकी है। बात तो उसी की है जिसके ग्रंथि भेद माने राग का एकत्व टूटकर जिसने इस स्वरूप से एकत्व किया है, ऐसा जो ग्रंथि भेद हो गया है उसकी बात चल रही है। तो यहाँ पर बनारसी दास जी ने परमार्थ वचनिका में ये बात कही कि शुभ में शुद्धता का अंश है, तो शुद्धता में शुभ भाव साथ है ऐसा क्यों ना कहा? कि हमें यहाँ यथाख्यात चारित्र सिद्ध करना है, मोक्ष मार्गी के आगे चल कर के शुभ भाव बढ़ कर के हो जाएगा, ये थोड़ी सिद्ध करना है। शुभ भाव नाश को प्राप्त होएगा और शुद्धता बढ़कर के यथाख्यात चारित्र परिपूर्ण शुद्धता को प्राप्त होगी, सिद्धि ये करना है, इसलिए कहा शुभ में शुद्धता का अंश है। हाँ, ग्रंथि भेद तो है पहले, जिसको ग्रंथि भेद नहीं उसके तो शुद्धता का अंश ही नहीं है, तो कहना ही क्या है? और उसको शुभ को कहते ही नहीं, और उसका शुभ, भाई साहब बताते हैं, शुभ को उसके शुभ को शुभ कहते नहीं, क्योंकि मिथ्यात्व का महाअशुभ साथ में है। अब यहाँ जो प्रकरण है देखो, ये जो शुभ में शुद्धता का अंश है, यानी यहाँ क्या कहना है कि अभी पूर्णता नहीं है और शुभ भाव है, उसमें शुद्धता का अंश है, वो यथाख्यात चारित्र का अंकुर है। तो अंकुर शब्द से कितनी समझ में आ गई बात? आम की गुठली बोई है कभी जमीन में, तो उसमें से अंकुर फूटता है, वो अंकुर
बढ़ कर के वो जो फूटा है ना इतना सा पतला सा, वो ही बढ़ कर के बड़ा विशाल वृक्ष बनता है। तो अंकुर शब्द में इतना भाव छिपा है कि शुभ में शुद्धता का अंश है, वो यथाख्यात चारित्र का अंकुर है। यथाख्यात चारित्र का अंकुर है, लेकिन अंकुर कब कार्य करता है कि जब पूर्णानंद के नाथ की अनुभव दशा प्रतीति में आई, तब यह कार्य करता है। ग्रंथि वेद के बाद जो अन्य स्थान पर गुरुदेव ने फरमाया है। और ये ज्ञान जैसे अपनी पर्याय से निर्मल निर्मल ज्ञान 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 रहता है, ऐसे शुद्धता का चारित्र अंश भी शुद्धता 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 भाव भाव रहेगा। अपने यहाँ तो भाव भाव शक्ति की चर्चा चल रही ना, शुद्धता 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 रहेगी, भविष्य में रहेगी, गारंटी ले लो, क्योंकि भाव भाव शक्ति का परिणमन हो गया है। बनारसी दास जी ने ऐसा निकाला है। गुरुदेव कहते हैं उस समय के पंडित ने भी कहाँ से निकाला, देखो शुभ में शुद्ध का अंश कहाँ से निकाला, पाठ में कहीं नहीं, किंतु न्याय से निकाला कि जो यदि शुभ में शुद्धता का अंश नहीं हो तो क्या अशुद्धता बढ़कर के यथाख्यात चारित्र की पर्याय हो जाएगी। न्याय से बात निकाली है ना। अपन निकालो कि ज्ञानी धर्मात्मा मोक्ष मार्गी के अभी शुभ तो है, तो शुभ है वो चारित्र का ही विकारी भाव है, तो क्या वो बढ़ करके यथाख्यात चारित्र होगा। शुद्धता ही तो बढ़ के होगी, इसका मतलब वहाँ शुद्धता है, वो अंकुर है उसका यथाख्यात चारित्र। समझ में आया। इसकी जाति यदि यहाँ जाति से चल रही ना बात, भाव भाव शक्ति, इसकी जाति यदि निर्मल पर्याय शुद्ध पवित्रता ना हो तो ये जात ये जात ये जात, फिर ये जात कहाँ से रहेगी। पाटनी जी बनारसी दास जी इसको कहते हैं भांग पी कर के अध्यात्म कहा है, हाँ नाचा है। ऐसा लोगों को क्या है, कुछ समझ आती नहीं और अपने मन से अनाप शनाप बोलना, ये ऐसा। प्रभु क्या करते हो, सत्य के शरण में जाना चाहिए भगवान, तुम परमात्मा और तुम ऐसी आड़ में क्यों पड़े हो, ऐसा यहाँ पर दुख व्यक्त करके बात करी। 405 पे अपन दो पंक्तियाँ हैं बस, यहाँ अपनी ये शक्ति पूरी होती है। 405 पेज देखो, जैसे पर्याय ने द्रव्य का आश्रय लिया, ये थोड़ा समझना, चर्चा आती है गुरुदेव की बार बार, पर पक्की करना है अपने को। देखो, जैसे पर्याय ने द्रव्य का आश्रय लिया तो द्रव्य में वह पर्याय तन्मय हो गई, ऐसा कहने में आता है। लेकिन पर्याय द्रव्य में तन्मय होती ही नहीं, ये तो पर सन्मुख थी, वह स्वयं सन्मुख हुई तो द्रव्य में तन्मय हुई, द्रव्य से अभेद हुई, ऐसा कहने में आता है। पर्याय तो पर्याय में रहकर के द्रव्य का ज्ञान करती है। बोलो, पर्याय ने पर्याय पना छोड़े बिना, एक दिन अपन ने करी थी चर्चा, पर्याय ने पर्याय पना, तो पर्याय पना छोड़ के द्रव्य थोड़ी हो जाएगी। तो पर्याय ने पर्याय पना छोड़े बिना अपने को द्रव्य रूप स्वीकार किया है, तो द्रव्य से अभेद हो गई, तन्मय हो गई, ऐसा कहने में आता है। पर सन्मुखता थी, वह सन्मुखता हुई है। समझ में आया। श्रद्धा की पर्याय, देखो समकित की बात करते हैं ना, श्रद्धा की पर्याय श्रद्धा में रहकर द्रव्य की श्रद्धा करती है। श्रद्धा की पर्याय श्रद्धा रूपी पर्याय में रह करके द्रव्य की श्रद्धा करती है। द्रव्य पना श्रद्धा में आ जाता है, ऐसा नहीं है। ये चर्चा यहाँ पर आई। अब आगे अपनी अभाव शक्ति की चर्चा आगे चलेगी। निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन